साक्षी भाव और ध्यान, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं या एक ही चीज है या दोनों चीजें अलग अलग हैं? देखिए, ध्यान और साक्षी भाव में एक बहुत ही सक्रिय सी लाइन है। ठीक है, ध्यान और साक्षी भाव में कोई ध्यान को आप ऐसा समझे कि ध्यान वो अवस्था है जो 8 सीढ़ियां हैं। जब जब अपन 8 लिम्ब जो बोलते हैं उसमें से जो आखिरी की 3 सीढ़ियां धारणा, ध्यान, समाधि है। तो ध्यान को आप वो वाली सीढ़ी समझे जहां पे आप पूर्णतः खाली होते हैं, निर्विचार जब होते हैं, विचार शून्य, पूर्णतः खाली होते हैं, वो ध्यान है। वो ध्यान की परम अवस्था, ध्यान की अवस्था है। और ध्यान की परम अवस्था क्या है? ध्यान की परम अवस्था ये है कि जब आप अपने उसी खालीपन को, एक तो आप जी रहे हैं और एक आप अपने उसी खालीपन को भी केवल देख रहे हैं। एक है कि मेरे को ये भान नहीं है कि मैं खाली हूं, पर मैं खाली हूं। एक मैं सतत ये देख पा रही हूं कि मैं खाली हूं। तो ध्यान का तात्पर्य ये है कि ध्यान मतलब होता है कि आप पूर्णतः खाली हैं। और साक्षी भाव का तात्पर्य होता है कि आप उस खालीपन को देख पा रहे हैं। ध्यान से एक कदम आगे की सीढ़ी है। जैसे आप ध्यान होने देने के लिए बैठे, काफी बार ऐसा होता है कि समय निकल गया, और समय निकल गया उसके बाद आपको समझ में आता है कि इतना समय में कहाँ था, है ना। इतना समय निकल गया, 15-20 मिनट निकल गए, मेरे को समय का भान ही नहीं था, मैं तो था ही नहीं, मैं कहां पे था इतने समय तक। तो वो ध्यान घटित हो गया। अब वो ध्यान तो घटित हो गया, पर जब वो ध्यान घटित हो रहा था उस समय आप ये जान जाए कि वो ध्यान घटित हो रहा है और मैं उस ध्यान घटित होते हुए को देख रहा हूं। ध्यान तो घटित बहुत बार हो जाता है, पर उस ध्यान घटित होते रहने की अवस्था में आप उसी के दर्शक हो जाएं, खुद ही के खालीपन के दर्शक हो जाना साक्षी भाव है। क्योंकि जब आप उसमें, ये जब बरसेगा तभी बरसेगा। ये बहुत बार हो जाता है कि अपन खाली हो जाते हैं। वो खालीपन की अवस्था होती है जहां पे कुछ भी नहीं है, समय का भी पता नहीं है, जगह का भी पता नहीं है, पर उस खालीपन में आपका दर्शक हो जाना जिस क्षण घट गया, बस वो साक्षी भाव, वो घट गया, वो घटा और आपको आभास हो गया। जब आप उस अवस्था से गुजर रहे होते हैं, ये आप मान के चल लें, आप जो उस अवस्था से गुजर रहे होते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब वो अवस्था गुजर जाएगी ना और आप वापस आएंगे ना, तो आप वापस आएंगे जब, तो आप वापस किसी ना किसी कारण से आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। या तो आपको अटपट, मतलब कुछ ना कुछ झुंझलाहट होगी उस अवस्था में, कि या तो ऐसा लग रहा है कि है ना मेरी हस्ती खत्म हो रही है। ध्यान की एक अवस्था में जब आप बहते चले जाते हैं ना, जब वो समाधि की ओर अग्रसर हो रही होती है, तो आपको अपनी अवस्था खत्म होती है भान होने लगेगी। वहां पे डर भी आता है, डर भी लगता है, पता नहीं होता कहां जा रहे हो आप। एक अनजाने रास्ते पे जब आप निकल पड़े हो तो आपको छटपटाहट होती है। वो जो छटपटाहट होने लगती है, उस छटपटाहट की वजह से आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसके बाद वापस आ जाते हो। अगर वो छटपटाहट भी साइड में रह जाए और आपकी वो ललक चलती रहे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया जगह है, जो भी जगह है, आपको पता ही नहीं कि मेरे अंदर छटपटाहट भी हो रही है, आपके शरीर और मन का वो आभास भी खत्म हो जाए,
जहां पे छटपटाहट की आहट हो कि तू मर रहा है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा इसके आगे, वो आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाए और आप फिर भी बहते चले जाएं। जब आप फिर भी बहते चले जाते हैं तो फिर समय और जगह की सीमा से आप इतने पार होते हैं कि आप वापस आना भी चाहें तो आप नहीं आ सकते। फिर जब आपको वापस आना होगा तभी आप आओगे, आप चाहते हुए नहीं आ सकते, क्योंकि मन की सीढ़ी को आप बहुत पीछे छोड़ा है। 3-4 घंटे में मन का अस्तित्व नहीं खत्म होता। मन का अस्तित्व तब खत्म होता है जब उस छटपटाहट की, मन से जो आ रही है आवाज कि तू अब जा रहा है, तू अब खत्म है और तू कहां है, तेरे को कोई होश नहीं रह जाएगा। जब ये जो चीज है ये अपने को सुनाई देना ही बंद हो जाए कि भाई मैं भाड़ में गया ही और मैं मगन होकर उसके साथ बहती चली जा रही हूं। जब आप बहते चले जाओगे उसके साथ तो फिर दिन गुजर जाएगा, दिनों गुजर जाएंगे। जब वो गुजर जाएंगे और जब फिर आप वापस आते हो, जिस क्षण आप वापस आते हो उस क्षण आपको ये समझ में आ जाता है कि आप जो थे इतने दिनों तक केवल उस खालीपन में, आप तो थे ही नहीं, आपकी हस्ती तो मिट चुकी, आप केवल साक्षी थे जो कुछ हो रहा था। वो जो क्षण है जब आप वापस आते हो, वो एक क्षण होता है जिसको जो वो बोध होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब ध्यान की अवस्था में आप बह रहे होते हो, जब हम ध्यान की अवस्था में बह रहे होते हैं तो वो बहाव जो होता है वो बहुत 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 असीम कृपा होगी आपके पास। उस दिन वो बहाव हो रहा होगा। उस दिन अगर आप चूक गए, आपके मन में जो भी छटपटाहट हुई, आप चूक गए, तो आपको नहीं पता कि फिर वो बहाव कब आएगा। ध्यान में और साक्षी भाव में, ये ध्यान और साक्षी भाव ही नहीं रहा, सिर्फ ये ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, और समाधि के भी आगे के समाधि में साक्षी भाव घटित हो गया। और समाधि की भी आगे की जो स्टेज है वो ये है कि साक्षी भाव घटित होने के बाद आप पूर्ण साक्षी भाव में स्थापित हो गए। समाधि के भी चरण है।